अधम जात में जड़े मत भारी। और हे प्रभु, मैं मंदमती हूँ और अधम से अधम हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानो एक भगत करे नाता। आहा, हे भक्तनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। यदि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धने वाले परे जन गुण चतुराई। हे भक्तनी, जात पात कुल धर्म प्रतिष्ठा आदि गुण होते हुए भी मैं सबसे अधिक भक्ति को ही महत्व देता हूँ। वाह, भगतहीन नर सोई है कैसा, बिन जल भारत देखिए जैसा। हे भक्तनी, भक्तहीन नर ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे जल के बिना बादल। बिना भक्ति के मनुष्य कैसे लगते हैं? जैसे बिना जल के बादल। अब ये 9 प्रकार की भक्तियां ठाकुर जी सुनाएंगे सबरी माता को। वास्तव में मैं समझता हूं पूरी रामायण जी के अंदर 2 स्थान बड़े उत्तम लगते हैं मुझे। एक, अनुसुईया ने पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण केवल माताओं के लिए, केवल माताओं के लिए स्पेशल। और जब भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति बताते वो माताओं के लिए नहीं, दोनों के लिए, पुरुषों के लिए भी और माताओं के लिए भी। क्योंकि ठाकुर जी बाद में कहेंगे 9 में जिनके एक होई और नारी पुरुष चराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से किसी के पास एक भी भक्ति होती है, नर है या नारी है, चराचर कोई भी, सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब देखो कल वाली बात आ गई, कल मैं सुना रहा था, वही बात है। राम जी ने सबरी माता को तो केवल लक्ष्य बनाया है। सबरी को भक्ति क्या बताना? सबरी के अंदर तो 9 भक्ति विराजमान है। सबरी को क्या भक्ति बताएंगे? सबरी के अंदर तो 9 भक्ति हैं। बताने से पहले सबरी को नहीं, ये संसार को ज्ञान दिया है। 9 भक्ति में से एक भक्ति जरूर होनी चाहिए इंसान के पास। अब कौन कौन सी भक्ति है मैं सुना रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनेंगे। नवदा भगत कहो तो पाई, सावधान सुन धर्म ने माही। आहा, हे भक्तनी, मैं तुम्हें 9 भक्ति की कथा सुनाता हूँ। प्रथम भगत संतन करे संगा, दूसरे रहते मम कथा प्रसंगा। हम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे भक्तनी, पहली भक्ति मेरी संतों का संग करना तथा दूसरी मेरी कथा में प्रेम करना, यह मेरी दूसरी भक्ति है। ये भी एक भक्ति है। बैठ करके जो तुम कथा सुन रहे हो ना, दूसरे रत्न हम कथा प्रसंगा, जहाँ मेरी कथा का प्रसंग चले उसे बैठ करके ध्यान से सुनो, ये भी भगवान की भक्ति है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भगत में गोले गने, करे खपट तजे गान भामिन, करे खपट तजे गान। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, चलती चक्की देख के गयो कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई कबीरा, साबुत बचो न को। हे भक्तनी, मान को छोड़कर गुरु के चरण कमलों की पूजा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। तथा भक्ति पर कपट छोड़कर मेरा गुणगान करे, यह मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ बेसुवासा, मैं
पंचमे भजन सुबेदे प्रकाशा, पंचमे भजन सुबेदे प्रकाशा, मैं के जापे। हे भक्तनी, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना मेरी 5वीं भक्ति है। और ये 5वीं भक्ति वेदों में भी प्रकाशित है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेदों ने भी इस 5वीं भक्ति को गाया है। ये 5वीं भक्ति ठाकुर जी ने बताई। छठ दलशील छठ दमशील बेरत बोह कर्मा, बेरत बोह कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्म। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। बांके बिहारी के दर्शन करे हमें, बांके बिहारी के दर्शन करे हमें। चलो वृंदावन घूमे आमें, चलो वृंदावन घूमे आमें। हे भक्तनी, इंद्रियों का दमन करना यह मेरी 6वीं भक्ति है। सातम समय मोह में जग देखा, कोई ना बैठ जाओ, बैठो। सातम समय मोह में जग देखा, मोती आधे के संत कर लेखा। हे भक्तनी, समान भाव से संसार को मुझ में देखना अथवा मुझसे भी अधिक संतों को समझना यह मेरी 7वीं भक्ति है। और 8म यथा लाभ संतोषा, 8म यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। हे भक्तनी, जो कुछ भी लाभ है उसी में संतोष करना तथा अपने स्वप्न में किसी दूसरे के दोष को ना देखना यह मेरी 8वीं भक्ति है। मैंने जो दे रखा उसी पर संतोष करना चाहिए इंसान को। पराये धन को, पराये माल को, पराये दोषों को कभी स्वप्न में भी नहीं तकना चाहिए। और कहने लगे नव मसल सब छल छल हीना, मम भरोस ही हर से न दीना। हे भक्तनी, सबसे सीधा व्यवहार करना और मेरी कथा में प्रेम करना यह मेरी 9वीं भक्ति है। 9 में जिनके एक होई, नारी पुरुष चराचर कोई। हे भक्तनी, इन 9 इंद्रियों में से 9 भक्तियों में से जिसके भी अंदर एक भक्ति होती है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चर हो या अचर हो, सीधे मेरे धाम को जाते हैं। जय जय। देखो भक्ति की बात तुम कह रहे ना, जय जय। हमारे यहाँ भी इतनी बड़ी भक्ति है।